बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़मीर। आज हमारे साथ अमेरिका से एक मरतबा फिर मौजूद हैं आपकी हर दिल अजीज शख्सियत साजिद तारड़ साहब। यकीनन साजिद तारड़ साहब किसी तारफ़ के मुताबिक नहीं है। अक्सर हम उनके साथ वीडियोस करते हैं, बार बार उनका तारफ़ करवाना हमें भी कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन ये भी हमारी कुछ मजबूरी है, उनका तारफ़ हमें करवाना पड़ता है। साजिद तारड़ साहब एडवाइज़र टू ट्रंप हैं, उनकी जो इलेक्शन कैंपेन है 2020 और इसके साथ जो मुस्लिम फॉर जो ट्रंप है उसके चेयरमैन भी हैं, और उससे सबसे बढ़कर जो इनका जो तारफ़ है वो पाकिस्तानी है। हमेशा पाकिस्तान से मोहब्बत करती हैं, पाकिस्तान के बारे में सोचती हैं वहाँ बैठकर। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने का। बड़ी मोहब्बत है आपकी, थैंक यू सो मच। आपने इतना अच्छा तारुफ कराया और सबसे बड़ी बात यह है कि आई एम फ्रॉम मंडी बहाउद्दीन और मुझे 35 साल हो गया। मैं अभी भी रोजाना डेली बेस पे मंडी बहाउद्दीन कॉल करता हूँ। पाकिस्तान इज माय हार्ट, इज माय जान। अच्छा सर, अमेरिका में जो सियाह फॉर्म के हवाले से सर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो एहतजाज हो रहे हैं, आप अमेरिका में मौजूद हैं, ये सर आप ये अमेरिका गवर्नमेंट की सदर ट्रंप की नाकामी समझती हैं? क्या इसका डेंट सदर ट्रंप को पड़ सकता है सारी सूरत हाल का? और क्या सूरत हाल है? सुनने में तो ये भी आ रहा है कि व्हाइट हाउस के बाहर भी बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, बहुत ज्यादा एहतजाज किया जा रहा है। तो आप इसको किस नजर से देखते हैं सर? मैं अफसोस के साथ कहता हूं कि व्हाइट हाउस के सामने अमेरिकन फ्लैग को जलाया गया अगले दिन, मैं अफसोस के साथ कहूंगा। लेकिन यहाँ पे अमेरिका को रंग और नस्ल की बेस पे डिवाइड करने वाले हमारे पिछले स्याह फाम सदर ओबामा थे। उनके दौर में अगर आप उनको गूगल करें, यहाँ पे बाल्टीमोर, फर्गुसन और शार्लेट, ये 3 शहर थे वो जले थे उनके दौर में। और वो उन्होंने उस वक्त पुलिस को कहा था कि आप इन्वॉल्व ना हो। बराक ओबामा और जो लिबरल माइंडसेट है यहाँ पे, जो डेमोक्रेट पार्टी है, वो पुलिसिंग के खिलाफ है। वो कहते हैं कि पुलिस होनी नहीं चाहिए, लोग जो मर्जी है वो करें। अब मैं आपको छोटी सी एक मिसाल बताता हूं जो मिनीसोटा में हुआ है। मिनीसोटा में वो बंदा एक फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा था, फोर्जरी करने की कोशिश कर रहा था। उस बंदा एक हैवी वेट किस्म का आदमी है, वो एक बाउंसर था एक बार पे। वहां से उसको जब रोका गया, पुलिस कॉल की गई, तो और दूसरा सबसे बड़ी बात है वो नशे में था, इंटॉक्सिकेटेड था। तो जब और उसकी जसामत ये थी कि वो एक आदमी से संभालने वाला नहीं था। वो यहां पे ज्यादातर स्याह फाम लोग जो है 6-6, 7-7 फुट के होते हैं। उसको 4 पुलिस वालों ने आके जब उसको पकड़ने की कोशिश की, उसने ना सिर्फ अपनी अरेस्ट को रेजिस्ट किया बल्कि चार्ज किया। चार्ज से मुराद है कि पुलिस पे हमला किया। उन चारों बंदों ने जब उसको पकड़ने की कोशिश की और उसके बाद जब उसकी मौत वाकया हुई, बल्कि कल उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है और जिसका रिजल्ट है कि उसकी मौत चोकिंग की वजह से नहीं हुई, सांस की वजह से नहीं हुई। दूसरी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने खुद उसके लवाकीन को कॉल करके इंसाफ मुहैया करने की यकीन दहानी दिलाई। लेकिन इसके बावजूद अब जो हंगामे हो रहे हैं वो प्रोटेस्ट नहीं हो रहा। मैं आपके देखने वालों को मैं कहूंगा, खासकर गूगल करके देखें, लूटिंग हो रही है। टारगेट स्टोर है एक हमारा यहाँ पे ब्रांड है स्टोरों का, सबसे पहले मिनीसोटा में उसको लूटा गया था। उसमें घुस के लोगों ने हर चीज उठा के घर ले गए। अब टारगेट स्टोरों ने अपने स्टोर बंद कर दिए हैं इस खतरे की वजह से कि वहां जाके ये स्याह फाम लोग जो है अंदर घुस के लूट रहे हैं। तो ये एक फैशन है लूटना। और ये इसके फाउंडर है बराक ओबामा। वो उनके दौर में पुलिसिंग को अख्तियार बहुत कम कर दिए गए थे। और यहां पे ये भी बताऊंगा, मिनीसोटा में वहां का मेयर जो है वो भी डेमोक्रेट है, वहां का गवर्नर है वो भी डेमोक्रेट है। उन्होंने 3 दिन दिए लोगों को कि आप लूटें, पुलिस को कहा आप पीछे रुके। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वहां परसों एक थाने को भी आग लगाई गई है और पुलिस के लिए हुक्म थे कि आप निकल के बाहर खड़े हो। तो ये एक लोग यहाँ पे जो 2 पार्टियां जिनके मुख्तलिफ एजेंडे हैं, रिपब्लिकन पार्टी जो लॉ एंड ऑर्डर और इन चीजों पे बिलीव करती है, और एक पार्टी कहती है कि पुलिसिंग नहीं होनी चाहिए, जो क्राइम है, जो नशे करते हैं उनको खुला छोड़ देना चाहिए, बल्कि उनको घरों में बिठा के पैसे देने चाहिए उनको। लेकिन सर ये जो आप बात कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल आप दुरुस्त कर रहे हैं कि आइन और कानून की जो उस पर अमल दरामद करना चाहिए। लेकिन सर ये जो स्याह फॉर्म के हवाले से खास एक टारगेट किया जाता है, क्योंकि जब दुनिया के सामने ये चीजें आती हैं तो वो एक रंग और नस्ल पर चीजें आ जाती हैं कि जी इंसानियत की तफरीक पर चीजें आ जाती हैं। तो अमेरिका इस हवाले से कोई आने वाले दिनों में कोई स्ट्रॉन्ग पॉलिसी बनाने जा रहा है, या आप बतौर वकील आप क्या समझते हैं कि इसके लिए कोई हिकमत अमली जरूर होनी चाहिए कि ये चीजें इस तरह ना हो? इसके बारे में कानून पहले मौजूद है,
अफर्मेटिव एक्शन इसमें मौजूद है केस। लेकिन मैं फिर एक दफा कहूंगा कि बराक ओबामा पीरियड में अगर आप गूगल करें कि उनकी अपॉइंटमेंट है, मैं यहां ये जरूर बताना चाहूंगा कि यहां पे स्याह फार्म सिर्फ 18% है अमेरिका में। अगर आप 18% लोग अपने 8 साल पीरियड में हर डिपार्टमेंट में अंदर आप उनको हेड का हर एक स्याह फार्म बना देंगे, तो जो पिछले 80% लोग हैं वो क्या सोचेंगे। डोनाल्ड ट्रंप उसके रिएक्शन में प्रेसिडेंट बने थे, क्योंकि उस वक्त ये हमारे जो स्याह फार्म सदर थे, उन्होंने हर ख्वाहिश पूरी की है कि यूनाइटेड नेशन में पहला स्याह फार्म नुमाइंदा। यहां तक मैं आपको बताना चाहूंगा कि आखिरी हफ्ते में एक्सक्यूज मी, आखिरी हफ्ते में किसी ने उनको बताया कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में आज तक काला लाइब्रेरियन नहीं रहा। उन्होंने आखिरी हफ्ते में एक काली खातून वहां बना के लगा के लाइब्रेरियन खबर बनवाई थी वॉशिंगटन पोस्ट में, द फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन फीमेल हैज बिकम अ लाइब्रेरियन ऑफ लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। जब आप इस तरीके से अपने रंगो नस्ल को यूज करेंगे तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे। अब मैं दूसरा आपसे सवाल यह करता हूं कि अगर स्याह फार्म अपने स्याह फार्म प्रेसिडेंट को सपोर्ट करता है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर सफेद फार्म अपने सफेद फार्म प्रेसिडेंट को सपोर्ट करता है तो वो रेसिस्ट हो जाता है। तो ये एक बाय स्टैंडर्ड है। और दूसरा, उसमें आपको एक और बात बताऊंगा, इसमें लोगों का कोई कसूर नहीं है। यहां पे हमारा मीडिया जो है वो लिबरल है, मीडिया लेफ्ट विंग को सपोर्ट करता है। मीडिया ने एक फोटो नहीं लगाई कि टारगेट को किस तरीके से लूटा, स्टोरों को किस तरीके से लूटा जा रहा है। वो तस्वीरें लगाते हैं कि किस तरीके से पुलिस ब्रूटैलिटी हो रही है, हालांकि जब जिस वक्त लूट मार हुई है उसकी एक भी तस्वीर नहीं सीएनएन ने लगाई। मैं छोटी सी मतलब है आप छोटी मतलब है कि आखिरी मिसाल देता हूं। डॉन किंग, यहाँ पे हमारे एक डॉन किंग शो होता है, काले अफ्रीकन अमेरिकन। कल सीएनएन के बाहर कालों ने खड़े होके तो वहां पे पत्थर और वहां पे क्रैकर बम मारने शुरू किए। एक पुलिस के ऊपर एक बम फेंका गया, क्रैकर बम। तो उसके बारे में उनकी स्टेटमेंट ये थी कि ये वो बम है जो पुलिस ने चलाया था लोगों पे और लोगों ने उठा के वापस फेंका है, बजाय कि वो ये एडमिट करें कि पुलिस ये लोग क्या कर रहे हैं। तो इस तरीके से तस्वीर को रंग दिया जाता है और फिर लोग विक्टिम होते हैं। लोगों ने टीवी देखना होता है, लोगों ने सीएनएन देखना होता है, फिर वो उस वजह से फिर वो माइंडसेट डेवलप होता है। ये ट्रेजेडी है आजकल, ना सिर्फ अमेरिका में, पाकिस्तान में भी यही है, इंडिया में भी यही है। आप ये देखें ना, मलक रियाज साहब के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, उन्होंने खुद ट्वीट करके एक्सेप्ट किया कि हादसा हुआ है, लेकिन किसी आपके एंकर ने, बड़े बड़े एंकर आपके बैठे हैं, बड़े बड़े कैद आजम बन के बैठे हैं आपके एंकर, किसी ने एक रिपोर्ट दी है? नहीं दी है। जमील साहब की दुआ के ऊपर उन्होंने नाक की लकीरें निकलवा दी जमील साहब की, इस मामले पे बोले। तो ये मीडिया दुनिया में जस्टिफाई नहीं करता, यही एक ट्रेजेडी है। इसीलिए अब लोग मजबूर हो गए हैं कि यूट्यूब पे जाके एंकरों के चैनल देख रहे हैं, मेजर चैनल नहीं देख रहे, क्योंकि उसकी वजह यह है कि हर चैनल एक करप्ट इंडस्ट्रियलिस्ट उसका मालिक है और डरता है गवर्नमेंट से। वो मलिक रियाज से डरता है बेचारा, वो हर चीज से डरता, कांपता फिर रहा है, वो चुप जाने तो से नहीं निकालते। पीआईए के बारे में कोई निकाल रहे हैं बात, कोई नहीं निकाल। तो सर आपको लगता है कि अमेरिका जो है, ये व्हाइट हाउस है सर, चाइना पे कोई पाबंदियों के हवाले से भी सोच विचार हो रही है अमेरिका में? बिल्कुल। इस वक्त सबसे बड़ी बात जो उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि चाइनीज स्टूडेंट्स को यहां से वापस भेजे जाने की बात चल रही है और जाना भी चाहिए। उसकी वजह यह है कि चाइना ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के सिलसिले में बहुत अब्यूज किया अमेरिकन फ्रीडम को, अमेरिकन ओपन पॉलिसी को बहुत ज्यादा अब्यूज किया गया। यहां से इनके ट्रेड सीक्रेट्स चोरी करके वापस इन्हीं के अमेरिका के मुंह पर ही बेचे गए इनको। ये एक बहुत बड़ा इशू है। यहां से चाइनीज पढ़ के जाते हैं और चाइनीज प्रोडक्ट्स को, उनके इंग्रेडिएंट्स, उनकी प्रोडक्ट्स को, उनकी साइंस को चोरी करके, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दरअसल यही चीज होती है कि आप किसी चीज की डुप्लीकेशन, यहां से आप आईफोन लें, आप एप्पल के स्कूल में जाएं या एप्पल यहां से खरीदें और फौरन जाके चाइना में उसकी कॉपी कर लें। तो ये बिल्कुल आज नहीं, ये पिछले 20-25 साल से हो रहा है और डोनाल्ड ट्रंप साहब के मैंडेट का हिस्सा था कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज की चोरी को रोकना है। और अब खासकर ये मौका था इस वक्त, क्योंकि हालात चाइना के, अमेरिका के आइडियल नहीं है। पहले टैरिफ वॉर चल रही थी, इस वक्त कोरोना इश्यूज हैं। यूरोपियन कंट्रीज अमेरिका के साथ हैं, वो चाइना को अकाउंटेबल रखना चाहते हैं कि ये आपने इसमें नेग्लिजेंस की है,
इसको कोरोना वायरस को प्रोफेशनली हैंडल नहीं किया और इसकी कंपनसेशन आप करें। और यहां से हमारी कई स्टेटों ने तो इस पे केस शुरू कर दिए हैं, लेकिन ये अभी आगे मजीद चीजें बढ़ेंगी। इस वक्त जो इलेक्शन का साल है, डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने इलेक्शन में चाइना पे जोर देंगे कि वो जो नुकसान है उसकी तलाफी